दोस्तों, आमतौर पर यह कहा जाता है कि मृत्यु हो गई तो सब समाप्त हो गया, चिता के साथ ही सब स्वाहा हो गया। लेकिन हमारे वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ और दर्शन इस बात को नहीं मानते। इनके अनुसार चिता जलने पर तो केवल देह का अंत होता है, लेकिन 5 चीजें ऐसी है जो शरीर के जल जाने पर भी शेष रह जाती है और आत्मा के साथ पंच तत्व में लीन हो जाती है। तदंतर उचित समय आने पर आत्मा के साथ ये 5 चीजें फिर से नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो चीजें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कामना मनुष्य और दूसरे जीवों को फिर से नए शरीर को धारण करने में सहयोग करती है। कामना के अनुसार ही मनुष्य को अपना नया शरीर मिलता है। मृत्यु के समय मनुष्य जिन जिन चीजों के बारे में सोचता है, वह कामना उसके साथ चली जाती है और उसकी पूर्ति के लिए फिर से जीव को शरीर में लौटना पड़ता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु करीब आने पर सब चीजों की इच्छा त्याग करके ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। अगर कामना लिए चले गए तो फिर नए शरीर में लौटना पड़ेगा। दोस्तों, कामना का साथी वासना है। यह ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु शैया पर भी लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, वासना का अर्थ सिर्फ शारीरिक सुख ही नहीं, बल्कि सांसारिक व भौतिक सुख की चाहत भी वासना ही है। मनुष्य मरते समय भी अपने जीवन साथी, बच्चों, परिवारजनों के बारे में सोचता रहता है। उनसे मिलने वाले सुख दुख को सोचता रहता है। अधूरी चाहत को लेकर छटपटाता रहता है और इसी छटपटाहट में उसके प्राण निकल जाते हैं। विष्णु पुराण में राजा भरत की कहानी है। उसकी चाहत उसके प्यारे हिरण के बच्चे में थी और उसी के बारे में सोचते हुए राजा के प्राण निकल गए तथा इसी कारण अगले जन्म में राजा को स्वयं हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसीलिए मृत्यु करीब आने पर कामना और वासना को मन पर हावी न होने दे। कर्म। दोस्तों, मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। गीता में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। मृत्यु करीब आने पर आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों की स्मृति को समेट लेती है। ये कर्म ही मनुष्य को परलोक में सुख और दुख देते हैं और इन्हीं के परिणाम से उन्हें अगले जन्म में अच्छा व बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म की गति तो ऐसी है दोस्तों कि 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। महाभारत में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई, तो श्री कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पूर्व की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पूर्व भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्ज। दोस्तों, किसी से कर्ज ले तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज दोनों ही जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्ज लेकर मरने पर कर्जदाता जब परलोक में आता है तो अपना कर्ज का धन वापस मांगता है। उस समय यम के दूत कर्ज लेकर मरने वाले का मांस काटकर कर्जदाता को दे देता है। लेकिन कर्ज का बोझ यही नहीं उतरता, अगले जन्म में भी कर्ज पीछा करता है और उसे किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। पुण्य। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि आपके द्वारा किया गया दान परोपकार का पुण्य कई जन्मों तक साथ चलता है। जीवन में जब कोई अपरिचित आपकी मदद करे तो यह समझ लीजिए कि वह आपके पूर्व जन्म का पुण्य चुका गया है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे धन की तरह कहा गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर काम आता है। इसीलिए मनुष्य को पुण्य रूपी धन को जीवन भर जमा करते रहना चाहिए। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति, ये कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें किया गया दान पुण्य कई जन्मों तक व्यक्ति को सुख देता है। तो दोस्तों, यही है वो 5 चीजें जो मनुष्य के मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।